नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां मिला महिला का शव, कहां चलाया गया अतिक्रमण अभियान और कहां पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। जिला फिरोजाबाद में स्थित थाना उत्तर पुलिस टीम के द्वारा मोटरसाइकिल से अवैध असलाह के बल पर अपराध करने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना उत्तर से संबंधित है, जहां संजीव दुबे प्रभारी निरीक्षक उत्तर की टीम ने ये 3 मोबाइल स्नैचर्स को पकड़ा है और इनके निशानदेही से एक लूट का मोबाइल, एक चोरी का मोबाइल और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 2 अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं 315 बोर के और कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दूं कि ये 3 केस इनसे वर्कआउट हुए हैं और इन्होंने मंडी के सामने एक मोबाइल स्नैचिंग की थी और उस समय से वादी लगातार मिल रहा था, वादी परेशान था इसमें, तो तत्परता से कार्रवाई करते हुए सर्विलांस की मदद लेते हुए घटना का अनावरण किया गया। आज इनको पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हाथरस थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत बंद मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव, जिसके तहत एसपी ने इस पूरी घटना की दी जानकारी। कल रात 11 बजे प्रदीप गोयल जी द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी साली रीता अग्रवाल, पत्नी स्वर्गीय संजय अग्रवाल, लगभग 50 वर्षों, घंटाघर थाना कोतवाली क्षेत्र से है। वो घर से दिन भर दिखाई नहीं दी है और पे ताला लगा हुआ है, मोबाइल भी बंद है। इस सूचना पे कोतवाली प्रभारी स्थानीय लोगों को लेकर और वीडियोग्राफी करते हुए ताला खुलवाया गया तो अंदर में उस महिला का डेड बॉडी मिला। पूरी तलाशी ली गई और संदिग्ध अवस्था में डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसको कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया गया और घर में पूरी तलाशी ली गई। ये संदिग्ध अवस्था में अभी कोई स्पष्ट पता नहीं चला है। उसका एक लड़का भी है, वो भी नहीं है। सामान सारे रखे पड़े हैं। तो इस संबंध में पोस्टमार्टम के बाद जो भी स्थिति होगी और अन्य सूचनाएं जो भी होंगी उस आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। एरोरा में अतिक्रमण अभियान के मुद्दे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगातार दूसरे दिन मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह के नेतृत्व में अधिशासी अधिकारी से की मुलाकात। कहा, अतिक्रमण के हटाने के नाम पर बने दहशत के माहौल को समाप्त करे नपा प्रशासन। अधिशासी अधिकारी ने दिया आश्वस्त, कहा दुर्भावना के साथ नहीं चलेगा अतिक्रमण अभियान, स्वयं निरीक्षण कर आवश्यक अतिक्रमण को ही हटाया जाएगा। नहीं, आज बहुत अच्छे माहौल में अधिशासी अधिकारी महोदय से बातचीत हुई है। कल चूँकि निर्धारित था, माननीय अध्यक्ष जी द्वारा संवाद स्थापित करके अधिशासी अधिकारी से बताया गया था, उसी क्रम में आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुनः नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महोदय से मिल करके नगर के जनता को समस्याओं को, जो अतिक्रमण के लेकर के भय और दहशत का माहौल बना हुआ है, उस समस्या से आज अधिशासी अधिकारी महोदय को फिर से अवगत कराएं और उनसे सहानुभूतिपूर्वक और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई का अनुरोध किया है। और इस क्रम में माननीय अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा हम सबको बताया गया है कि वे सबसे पहले नगर का भ्रमण आज ही भ्रमण करके जो वस्तुस्थिति है उसका आकलन करेंगे, अपने अधिकारियों को रिपोर्ट देंगे और जो सही मायने में अतिक्रमण होगा उसी अतिक्रमण को हटाया जाए। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्र अधिकारी नगर के नेतृत्व में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर व स्वाट एसओजी सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा करीब 16 वर्षों से हत्या के अभियोग में फरार चल रहे 50,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, 2006 में 16 साल पहले रमई पट्टी थाना कोतवाली शहर जनपद मिर्ज़ापुर में 4 लोगों की हत्या हो गई थी। आज से 16 साल पहले की बात है, जिसमें ये व्यक्ति जो ओम प्रकाश विश्वकर्मा उर्फ पप्पू खजूरी कोतवाली देहात जनपद मिर्ज़ापुर का रहने वाला था, ये अपने आप को
छुपा लिया था, अपहरण कर गया था यहाँ से। और इसकी सूचना पुलिस को, हमारे स्वाट टीम को और हमारी जो एसओजी टीम है तथा हमारे कोतवाली शहर पुलिस को मिलती है। पूरी टीम इसमें समन्वय स्थापित करके अपने पूरे सिस्टम को, जो हमारा पुलिस का सिस्टम होता है, उस पर एक्टिवेट होकर के और टिप ऑफ के आधार पर इसमें सक्रिय होती है। इस पर 2009 में 5000 का इनाम डीआई सर द्वारा किया गया था, तत्कालीन डीआई सर द्वारा। वर्तमान में इस पर जो है 50,000। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने आज सासाराम के सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने कई स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन पर रोक लगाई। वहीं डीएम ने बताया कि पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी समय पर नहीं आ रहे हैं। साथ ही डीपीएम कार्यालय में भी अनियमितता की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर आज औचक निरीक्षण किया गया है। सदर अस्पताल का बेसिकली जो हमारा डीपीएम ऑफिस है, सीएमओ ऑफिस है और फिर सीएमओ ऑफिस है, इनके बारे में शिकायतें मिल रही थी कि समय पे जो स्टाफ है नहीं आ रहे हैं। और साथ साथ ओटी वगैरह की भी कुछ शिकायतें थी। तो देखा गया है यहाँ पे देखा गया है कि बहुत से स्टाफ जो है समय पे भी थे और सर्टेन स्टाफ, कुछ स्टाफ जो है नहीं भी उपस्थित है। तो जो स्टाफ समय पे नहीं उपस्थित हो पाए हैं उनका वेतन रोक कर उनको सुपौज किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारा डीपीएम ऑफिस है उसमें कुछ और भी दिक्कतें देखी गई हैं, उसका हमें निदान करना है। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। मेगांव क्षेत्र पंचायत मोरौली निवासी सुनीता देवी पति अमर सिंह भदौरिया ने भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मेगांव से 2 लाख रुपए निकाल के घर वापस लौट रहे थे। तभी बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने मेगांव मुरैना तिराहा पर बैग में रखे पैसे छीन के भिंड की तरफ भाग गए। पीड़ित महिला ने आनंद फानन में मेगांव थाने को घटना की जानकारी दी और जानकारी मिलते ही मेगांव पुलिस ने अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। इतने में झोला अम्बा के पीछे शर्ट पकड़ चलता है चौराहे तक चलता है। इस बार उठाए के बाद मोटरसाइकिल वाले झोला देता और शर्ट माया में कितने रुपए थे झोले में? कितने रुपए थे झोले में? 2 लाख रुपए। कहाँ से? बैंक से निकाले थे? कितने टाइम की घटना है जी? कितना टाइम हुआ होगा? 12:10 जो बदमाश थे वो क्या लोग थे? 3 लोग थे। तो वो आपसे बैग लेके किस तरफ भागे? भिंड तरफ, भिंड चौराहे तरफ। अभी आपने थाने में यहाँ के आवेदन दिया है? अच्छा, आवेदन देना है। भिंड से सीनू संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन ने पत्रकारों व किसानों की 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने काले आम स्थित मलका पार्क में इकट्ठा होकर पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री एवं परिवहन मंत्री भारत सरकार व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। भारत के मैं उनको हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि पत्रकारिता हमारे भारत का ये स्तंभ है और ये पूरे दिन हो या रात मतलब हर समय अपना जो हाथ में अपना क्या कहते हैं अपनी हर चीज़ को त्याग करके, परिवार को छोड़ करके और जो अपनी जान हथेली पर रख करके कवरेज करते हैं। काफ़ी दुर्घटना घट भी जाती हैं, उनको किसी तरह का मुआवजा नहीं मिलता है। तो हमने जो मांग करी है भारतीय किसान भानु के जो बैनर तले उनको 2 करोड़ रुपए की आर्थिक स्थिति जो मजबूती मिलनी चाहिए परिवार के लिए। आपने देखा होगा हमारे यहाँ मनोज गिरी जी थे, बेचारे बहुत अच्छे पत्रकार थे, उनको किसी तरह का कोई कुछ भी नहीं मिल पाया था। तो 2 करोड़ रुपए की मांग है उनकी परिवार के लालन पालन के लिए। दूसरी बात, जो भारत में जितने भी टोल हैं वो पत्रकारों के लिए और किसान भाइयों के लिए फ्री करेगी। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान भानु से, युवा मोर्चा से। किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी 11 सूत्री मांग हैं, जिनको लेकर हम आज यहाँ पर हम एक बैठक की है और उसके बाद में माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन पत्र दिया जाएगा, जो महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। क्या क्या मांगे हैं उसमें?
सबसे पहले जो देश को लालन पालन कर रहा है, देश को पाल रहा है किसान, जिसको अन्नदाता कहते हैं, किसान देवता कहते हैं, उसकी आज स्थिति कितनी दयनीय है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि एक दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए जिस तरह से और आयोग बने हैं उसी तरह से किसान आयोग बनना चाहिए जी, जिससे किसान की कुछ स्थिति सुधार में आ सके। दूसरी मांग ये है, जब किसान हमारे पूरे देश को पालता है तो जब वो वृद्ध हो जाता है तो कुछ करने लायक नहीं रहता, उस समय उसकी स्थिति क्या होती है। तो इसलिए सरकार उस स्थिति को देखते हुए 10,000 रुपये प्रति माह एक पेंशन के रूप में। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में मंगलवार की शाम को फिरोजाबाद में मुंशी पन्ना मसाले उतार कर जा रही डीसीएम ने मारी टक्कर। वहीं घटना उस समय घटित हुई जब डीसीएम फिरोजाबाद में मुंशी पन्ना के मसाले उतार कर वापस जा रही थी। तभी आगरा की ओर जा रही डीसीएम ने मोहम्मदाबाद के पास 2 वाहनों को टक्कर मारी। इस हादसे में डीसीएम चालक समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी होते ही पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। विजेंद्र, ये बताओ, तुम्हारी गाड़ी में तुम आ रहे थे, ये एक्सीडेंट हुआ, क्या मामला है, पूरी बात बताओ। हम आ रहे थे अपने 20-25 की स्पीड पे आगरा की तरफ से, ये गाड़ी सामने से हमें दिखी, हमने अपनी गाड़ी कंट्रोल कर ली। कंट्रोल हाईवे के बाद ये डिवाइडर भूल के हमारी गाड़ी मारती हुई निकल गई। डिवाइडर फलांग के तुम्हारी तरफ आ गई? हाँ, रोड पल्ली पार कर गई, इस तरफ से आई है। अच्छा, फिर गाड़ी मार के बाद चला गया, हमने गाड़ी कंट्रोल कर ली, भाई खड़ी कर ली गाड़ी। तो हमारी गाड़ी का एयर बैग खुल गया तो हम इसलिए बच गए, तो हमारे जाम में लगा था स्टेरिंग में, निकल गई वो मील उखाड़ते हुए निकल गई। तो मील में भरा था। तो इसमें इसके ड्राइवर सही है या चोट आई है? ड्राइवर की भाई हमको नहीं मालूम है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद सभी जगह आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। इसी के चलते बुधवार को इंदौर जिले के जनपद पंचायत मऊ में एसडीएम अक्षुत जैन, तहसीलदार अभिषेक शर्मा व जनपद सीईओ ने 78 ग्राम पंचायतों के लिए सरपंच पद के आरक्षण प्रक्रिया को पूरा किया है, जहां बड़ी संख्या में सरपंच उम्मीदवार, पंच उम्मीदवार सहित प्रमुख पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता व संबंधित विभागों के अधिकारी आरक्षण में शामिल हुए हैं। देखिए, आज जो है हमने जनपद पंचायत डॉक्टर अंबेडकर नगर महूम क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षण की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की। इसमें अभी तक हमने जो है सरपंच पद के आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। तो सरपंच पद कुल जो है हमारे यहाँ 78 थे, तो उनमें से जो है 9 पदों पे जो है अनुसूचित जाति का आरक्षण होना था, 26 पे अनुसूचित जनजाति एवं शेष जो बची 50% टोटल रिजर्वेशन के हिसाब से वो अन्य पिछड़ा वर्ग का था। तो उसमें जो है हमने कुल मिला के 38 सीटों पे आज सरपंच पदों का आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। इनमें से जो है जैसे मैंने बताया 9 अनुसूचित जाति, उनमें से जो है 5 जो है हमारी महिला के लिए फर्दर उनमें जो है रिजर्वेशन हुआ है। सिमिलरली 26 अनुसूचित जनजाति में 13 के लिए महिला के लिए हुआ है और जो 4 हमारी ओबीसी थी उनमें से 2 के लिए हुआ है। जो बची हुई हमारी 29 अनारक्षित पद थी उनमें से फर्दर जो है 20 का यानी 50% का हमने महिला के लिए आरक्षण किया है। तो इसी प्रकार से हमने सरपंच पद की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। अब हम जो है शीघ्र ही पंच पद की आरक्षण प्रक्रिया। इंदौर से सीनू संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद की सुनौली एवं कोल्ही पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप सहित अन्य दवाएं बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई थाने में गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही के लिए जुटी हुई है। कल जनपद महाराजगंज में 3 थानों की टीम द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया और इसमें साथ में वहां पर ड्रग इंस्पेक्टर और सीओ साहबान का पर्यवेक्षण भी रहा लगातार। और इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को तस्करी किया करते थे या आसपास के बॉर्डर के क्षेत्रों में जिसकी सप्लाई किया करते थे। ये 3 अभियुक्त हैं राजापुरी, पुत्र मोहनलाल पुरी, शैलेश तिवारी और उपेंद्र सिंह।
और इस पूरे ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे साइकोट्रोपिक ड्रग्स मिले हैं, जिसमें क्रैक जैक, निट्रावेट, टैबीन, फिनार्गन, डायज़ेपाम और इनके इंजेक्शंस और इनके टैबलेट्स मिले हैं। और इन तीनों का काफ़ी आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिसमें से एक व्यक्ति पूर्व में दहेज हत्या और गैंगस्टर जैसे संगीन अपराधों में भी जेल जा चुके हैं और एक फर्जी नोट में भी जेल जा चुका है इसमें। तो इन तीनों के विरुद्ध कार्रवाई आज बड़े पैमाने पर की गई है और अब भविष्य में इनके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज से सीन संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।